प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मार्च के 1978 ईस्वी 1978, बहुत दूर नहीं है आज से। तो एक ईसाई पादरी था जिसने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में कुछ शक वाली बातें कही। और यानी प्रभु यीशु का जो व्यक्तित्व है उसको उसने अपनी विचारधारा या अपनी फिलॉसफी के अनुसार नीचे किया। और उसने शायद उस टाइम जो एक गवर्नर रह चुके थे, ये अमेरिका की बात है, कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके थे जिनका नाम था रोनाल्ड रेगन। और गवर्नर होने के बाद कुछ ही टाइम में ये रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले थे। ये शायद ये पादरी जानता नहीं था, लेकिन गवर्नर होने के टाइम या उसके आसपास रोनाल्ड रेगन ने कुछ स्टेटमेंट्स प्रभु यीशु के बारे में बोले थे, अच्छे स्टेटमेंट्स कि प्रभु यीशु कौन है करके। तो इस पादरी ने उन बातों को अपने चिट्ठी से या अपने लेख से उसका विरोध किया कि नहीं, प्रभु यीशु इतना महान नहीं है, वो कोई मसीहा नहीं है, या वो जगत का उद्धार करता नहीं है। ऐसी कुछ बातें इस पादरी ने कही। और उसने ये भी कहा कि जो रोनाल्ड रेगन जो है इसको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अपने आप को धर्म ज्ञान का व्यक्ति समझता है, लेकिन इसे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन इस पादरी को ये नहीं मालूम था कि कुछ ही सालों में ये दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाने वाला है, 8 साल तक। इनफैक्ट 1981 से 1989 तक रोनाल्ड रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। और उनके समय कह सकते हैं इस पृथ्वी पर वो सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। तो ऐसा लगता है कि जब रोनाल्ड रेगन को पता चला कि ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है प्रभु यीशु के बारे में, तो रोनाल्ड रेगन ने उसको रिप्लाई में एक चिट्ठी लिखी। शायद वो चिट्ठी पब्लिश हुई, इसलिए आज इंटरनेट पे इसकी इंफॉर्मेशन है। और जो ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ उसी चिट्ठी में से ही बता रहा हूँ, और कुछ आसान बनाने के लिए कुछ मैं अपने शब्द भी जोड़ूंगा। तो रोनाल्ड रेगन ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया कि शायद ये सच है कि प्रभु यीशु अपने आप नहीं कहता था कि मैं मसीहा हूं, और लेकिन जब उसको पूछा गया, जब उसने अपने आप का परिचय दिया, तो इस बात से बहुत क्लैरिटी है कि प्रभु यीशु इस बात को अंगीकार करता था कि वो मसीहा है, वो जगत का उद्धार करता है और परमेश्वर का पुत्र है जो परमेश्वर पिता के तुल्य है। फिर ये चिट्ठी की और बात बता रहा हूं। रोनाल्ड रेगन ने कहा, क्या इसके ये शब्द में आपको कोई दो बात दिखती है? जब प्रभु यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। और फिर यूहन्ना 10 में प्रभु यीशु कहता है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और वो कहता है कि मैं परमेश्वर पिता के साथ जगत की उत्पत्ति से पहले था और आने वाले समय में उसके दाहिनी ओर बैठूंगा, यानी सबसे मुख्य स्थान पर। ये बातें और बहुत सारे वाक्य जो प्रभु यीशु के मुंह से निकले उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और प्रमाण हैं।
रेगन कंटिन्यू करते हैं कि उसने हमें कोई चुनाव नहीं दिया है। या तो हम मान ले जो उसने अपने बारे में कहा वो है, या हम कह दे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। बीच की बात मत कीजिए, रेगन ने कहा। फिर आगे बताया कि यह असंभव है मेरे लिए कि मैं इस बात को मान लूं कि एक झूठा व्यक्ति या एक फ्रॉड व्यक्ति मनुष्य जाति पर पिछले 2000 सालों से इतना बड़ा प्रभाव डाले। यह मुमकिन नहीं है। और क्या जो आखिर में जिस बात पे उसको क्रूस पर चढ़ाया गया कि जब वहां के धर्मगुरु ने पूछा क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु यीशु ने इस बात का अंगीकार किया और इनकार नहीं किया, इसी बात के कारण उन्होंने कहा यह मृत्यु दंड के योग्य है। उसको बस यह कहना था नहीं मैंने नहीं कहा या मैं नहीं हूं, तो उसको वो क्रूस की मृत्यु ना मिलती। तो क्या जो वो कहता था वो है? अगर तुम ये कहते हो कि वो झूठ है, तो क्या उस झूठ के लिए वो अपनी जान दे देता? और क्या तुम्हारे पास ये चुनाव है कि तुम उसकी शिक्षाओं को तो मानते हो, उसकी शिक्षाओं का तो प्रचार करते हो। दुनिया में अलग अलग जगहों पर प्रभु यीशु की शिक्षाएं, आज्ञाएं मानी जाती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को तुम ग्रहण क्यों नहीं करते कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है? जो उसने कहा वो है, उसकी शिक्षा को मानते हो, लेकिन जो उसने अपने बारे में कहा उसको नहीं मानते हो। यह कैसे हो सकता है? और रेगन ने आगे कहा कि मुझे जो सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है जो इतिहास में हुआ है, मैं अभी भी सोचता रहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई भी इस बात का इनकार नहीं करता कि यीशु मसीह मनुष्य के इतिहास में आया था और वो इतने वर्ष जिया, करीब 33 वर्ष, और क्रूस के ऊपर उसको 3 कीलों के जरिए टांग दिया गया। तो इसमें आश्चर्यक्रम क्या हुआ? यह सवाल खुद ही रेगन पूछते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, थोड़ी देर आप अपनी सोच को, जो आप प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में अच्छा नहीं सोचते, इस सोच को थोड़ी देर के लिए दूर कर दो और सोचो कि आप एक नगर में रहते हैं, एक टाउन में रहते हैं, और वहां पर एक जवान व्यक्ति है जो एक बढ़ई के घर में पला है और बड़ा हुआ है। और इस जवान के पास कोई बड़ी डिग्री वाली पढ़ाई नहीं थी, बस मामूली पढ़ना लिखना जो एक बच्चा सीखता है वो जानता था। इसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। एक दिन वो अपने, क्योंकि ये खुद भी बढ़ाई था, एक दिन उसने अपने सारे औजार रख दिए और दुकान से बाहर निकल गया, और फिर गलियों में और मैदानों में इसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार शुरू कर दिया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो अलग अलग जगह जाता, भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती, जबकि कोई ट्रेंड प्रचारक नहीं था। कभी भी अपने इस उम्र में वो अपनी जगह से 100 मील से ज्यादा दूर नहीं गया। जब उसने सेवा शुरू करी तो अपने देश और उसके सिवाने को छोड़कर वो कहीं नहीं गया। 3 पूरे वर्ष तक उसने प्रचार किया, उसने सेवा की औरों के सामने। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। जो
अपने आप को बहुत गिरा हुआ पापी समझते थे, उनके पाप क्षमा किए, उनके आंसुओं को पोंछा, उनको जीवन में आशा दी। लेकिन फिर जो ईर्ष्या से भरे हुए धर्मगुरु थे, उसको गिरफ्तार करवाया, उसकी झूठी कचहरी में पेशी करवाई, झूठे गवाह खड़े करवाए और उसको मृत्यु दंड के योग्य बना दिया झूठी गवाहों से। कोई ऐसे सही कोर्ट की अपील नहीं हुई और 33 साल की उम्र पर 2 डाकुओं के साथ 3 क्रूसों पर इन 3 व्यक्तियों को मार दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और जो रोमी सैनिक थे उन्होंने चिट्ठियां डाली कि इसके कपड़े हमें मिल जाए, जो कपड़े बस यही चीज उसके पास थी उस समय। उसका परिवार इतना अमीर नहीं था कि इनका अपना दफनाने का स्थान हो, तो इसकी जो कब्र थी वो भी किसी और ने प्रभु को उसमें रखा मरने के बाद। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं। ये जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, जिसने सड़कों में और मैदानों में प्रचार किया सिर्फ 3 वर्ष के लिए, जिसने अपने हाथ से कोई लिखी हुई किताब नहीं छोड़ी, इसने कितना बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया पे डाला है। अगर दुनिया के सारे शासक और राजा और सम्राट और योद्धा और सेनापति और बड़े बड़े जो युद्ध के हीरो होते हैं, सारे विद्वान, सारे साइंटिस्ट, सारे दार्शनिक, इन सबको मिला भी ले, जोड़ भी दे, चाहो मल्टीप्लाई भी कर दे, तो जो प्रभाव प्रभु यीशु ने डाला इस जगत पर, इनमें से कोई नहीं डाल पाया, है ना। इस बात को कैसे समझाएंगे? रेगन ने पूछा, है ना। क्या वो नहीं है जो वो कहता है? निश्चित रूप से वो वही है जो वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वास्तव में ये सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। इतना ही नहीं, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और मैं सोचता हूं कि 1981 से लेके 1989 तक ये व्यक्ति, जिसको दुनिया सबसे पृथ्वी का ताकतवर व्यक्ति समझती होगी, उस 8 वर्ष में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, क्योंकि इनकी मिलिट्री पावर ज्यादा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई किसी अमेरिका का वर्शिपर हूं या अमेरिका मेरा हीरो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मली दुनिया में ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। लेकिन रेगन, चाहे हो सकता है इसका शासन बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकता था। और जब प्रभु यीशु के बारे में कुछ बुरा भला कहा गया तो इस आदमी ने बोला। खैर पहले बोला, लेकिन बोला। क्या पता इसी कारण परमेश्वर ने उसको ये ऊंचा स्थान दिया संसार में। तो प्रभु यीशु ने इतना बड़ा प्रभाव जगत में डाला है, लेकिन उस प्रभाव से आप पर प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक आपके व्यक्तिगत जीवन में कार्य ना हो, है ना। मानो कि आकाश में बहुत पटाखे फूट रहे हो, बहुत रोशनी हो, सिर्फ आप देख सकते हैं, उसका थोड़ा आनंद ले सकते हैं, है ना। बाहर है वो। तो वैसे ही प्रभाव जो दुनिया पे पड़ा है, जब तक आपके अंदर नहीं आएगा वो प्रभाव बाहर ही रहेगा। यानी जब तक आप प्रभु यीशु को अपने हृदय में नहीं बुलाएंगे तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जरूरी है कि मनुष्य, आप अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के उस बलिदान पे विश्वास करें
जिसने आपको प्रेम करके आपके खातिर आपके पापों को अपने ऊपर लिया और आपकी सजा को और दंड को अपने ऊपर लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि आपके पाप धुल सके। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन प्रभु यीशु ही है। आज ही प्रार्थना करके उसे अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।